जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 120 नंबर तक इडियम्स एंड फ्रेज देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 121 से। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला इडियम्स जो है वो दिया हुआ है टू पुट विथ, टू पुट अप विथ। टू पुट अप विथ का मतलब होता है पुट माने रखना, विथ माने साथ, अपने साथ रखना। तो कोई कह रहा है अपने साथ कैसे रखें, यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो कह रहे हैं किसी तरीके से एडजस्ट करो। किसी तरीके से क्या करो, एडजस्ट करो। तो पुट विथ, टू पुट अप विथ का मतलब होता है एडजस्ट करना। पुट अप विथ का मतलब होता है एडजस्ट करना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकोमोडेट का मतलब होता है सहायता करना, ये नहीं होगा। टू अंडरस्टैंड समझना नहीं होगा। टू टॉलरेट बर्दाश्त करना नहीं होगा। टू एडजस्ट व्यवस्थित करना या किसी तरीके से एडजस्ट करना, यही होता है टू पुट अप विथ का मतलब। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है टू टेक हर्ट। टू टेक हर्ट, टेक माने लेना, हर्ट माने हृदय से। मान चलिए कोई व्यक्ति या किसी के घर कोई शोक संदेश है, तो आप जाते हैं वहाँ पे, तो आप बहुत दुखी होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उसे बहुत हृदय से देखते हैं या हृदय से बहुत दुखी होते हैं। तो टू टेक हर्ट का मतलब होता है दुखी होना। यहाँ पे टू बी करेज्ड, एनकरेज गलत हो जाएगा, एनकरेज नहीं होना। टू ग्रीव ओवर, ग्रीव ओवर माने होता है दुखी होना, शोक में होना। टू लाइक गलत हो जाएगा, टू हेट गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, टू टेक हर्ट का मतलब होता है टू ग्रीव ओवर। टू टेक हर्ट का मतलब क्या होता है, टू ग्रीव ओवर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स एंड फ्रेज दिया हुआ है। हमारा अगला इडियम्स एंड फ्रेज में है ये मैन सर्विस। ये मैन सर्विस, ध्यान दीजिएगा। ये मैन सर्विस, एक ये मैन होता है, वो बहुत ही मेहनती होता है, उसका काम बहुत ही एक्सीलेंट होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं हमें सर्विस चाहिए तो ये मैन की तरह। कैसा, ये मैन की तरह। तो ये मैन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। क्या, एक्सीलेंट वर्क। मेडिकल हेल्प नहीं होगा, एक्सीलेंट वर्क। यस, एक्सीलेंट वर्क होना चाहिए। सोशल वर्क गलत हो जाएगा, हार्ड वर्क गलत हो जाएगा, एक्सीलेंट वर्क होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम से दिया हुआ है टू गो स्कॉट फ्री। टू गो स्कॉट फ्री, ध्यान दीजिए। टू गो स्कॉट फ्री, जैसे मान चलिए अपने यहाँ जो बैंक से लोन लेने वाले हैं, जैसे मान चलिए आपके विजय माल्या थे। विजय माल्या गो माने चले गए, स्कॉट माने स्कॉटलैंड, फ्री माने आज़ाद। आज़ाद होके वो कहाँ चले गए, स्कॉट भाग गए बिना किसी पनिशमेंट के, बिना किसी सज़ा के। वो कहाँ भाग गए, स्कॉटलैंड। तो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री, वो फ्री चले गए स्कॉट में। तो इसका मतलब होता है बिना सज़ा काटे हुए। तो टू वॉक लाइक अ नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड गलत हो जाएगा। टू गेट समथिंग फ्री गलत हो जाएगा। टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, यस, टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा के भाग जाना। स्केप माने होता है भाग जाना। स्केप मीन्स क्या होता है, भाग जाना। तो टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, यही आपका सही होगा। टू सेव टैक्स गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू सी रेड। टू सी रेड, सी माने देखना, रेड माने लाल। किसी का चेहरा जब रेड दिखता है तो हम लोग समझ जाते हैं, लगता है वो गुस्से में है। किस में है, गुस्से में। अरे चेहरा लाल हो गया है, मतलब गुस्से में है। तो टू सी रेड का मतलब होता है गुस्से में होना। गेट ब्रेक गलत हो जाएगा। गेट एंग्री, यस, गेट एंग्री हो जाता है, गुस्से में होना। फील लकी गलत हो जाएगा। बिकम रिच गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका टू गेट एंग्री क्या होना, गुस्से में होना। नेक्स्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपका इडियम्स जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, निक द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम।
हम लोग इसको इस तरीके से जोड़ते हैं। निक माने निक, हम लोग जैसे बोलते हैं ना बहुत निक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो इन द निक ऑफ टाइम माने बहुत अच्छे समय पे है, बहुत अच्छा समय है। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब बहुत अच्छा समय है। तो एन अनएक्सपेक्टेड टाइम गलत हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम गलत हो जाएगा, एट अ टाइम व्हेन इट वाज टू लेट गलत हो जाएगा, प्रिसाइजली इन द राइट टाइम, यस प्रिसाइजली इन अ राइट टाइम, बिल्कुल आप अच्छे समय पे हैं, तो इसी को बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। निक माने अच्छा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द स्टेज हैज़ बीन सेट। द स्टेज हैज़ बीन सेट, तो देखिए द स्टेज, स्टेज माने स्थिति, हैज़ बीन सेट, सेट हो गया है, जो स्थिति है वो सेट हो गया है, अर्थात काबू में हो गया है, कंट्रोल हो गया है, या जिसका निष्कर्ष निकाला जा चुका है, ठीक है। इसको बोलते हैं द स्टेज हैज़ बीन सेट। तो देखिए द कंडीशन आर बियॉन्ड कंट्रोल, ये आपका गलत हो जाएगा। द प्लेटफॉर्म ऑफ मीटिंग इज रेडी, ये गलत हो जाएगा। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द सिचुएशन इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव माने निष्कर्ष निकाल जाना, या जिसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो द सिचुएशन इज कंड्यूसिव हो गया। क्या हो गया? कंड्यूसिव। इस तरीके से द स्टेज हैज़ बीन सेट का मतलब होता है द सिचुएशन इज कंड्यूसिव, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है ऑन द साइड ऑफ द ग्रेव। ऑन द साइड ऑफ द ग्रेव, तो देखिए ऑन द साइड ऑफ द ग्रेव, ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव, सॉरी ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव, ग्रेव के इस साइड में। तो देखिए आउटसाइड द ग्रेव, ये आपका गलत हो जाएगा। बाय द साइड ऑफ द ग्रेव, ये आपका गलत हो जाएगा। इन दिस वर्ल्ड, यस आपका इसी संसार में, ये आपका सही है। बिफोर गोइंग टू ग्रेव, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव का मतलब है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। इन दिस वर्ल्ड का मतलब इस संसार में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है अ मैन हु व्हाइल प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड सेट्स अ स्पाई टू वॉच योर एक्टिविटीज इज इंडीड अ स्नैक इन द ग्रास। अ स्नैक इन द ग्रास, अ स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। स्नैक इन द ग्रास का मतलब आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब ये है छिपा हुआ दुश्मन, छिपा हुआ दुश्मन। अ सीक्रेट एनिमी, यस ये आपका सही हो जाएगा। अ सीक्रेट एनिमी। मीन फेलो गलत हो जाएगा। डेंजरस मैन गलत हो जाएगा। कनिंग फेलो गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका सीक्रेट मैन एनिमी हो जाएगा, ठीक है, गुप्त दुश्मन। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला आइडियम्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द ऑडियंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड थ्रू, द ऑडियंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड दो आई स्पोक ऑफ द कप। आई स्पोक ऑफ द कप। अब ध्यान दीजिए, आई स्पोक ऑफ द कप, ऑफ द कप मान ऑफ माने के लिए, मान के चलिए यहाँ पे बस आपको वर्ड याद करना है। कैसे याद करना है, ये निमोनिक टेक्निक, कैसे आपको एक लिंक कर देना है वर्डों को ताकि वो आपको याद हो जाए। तो ऑफ द कप, कप माने हम लोग समझ लेते हैं एक कप चाय। कप का मतलब एक कप चाय समझ लेते हैं, और एक कप चाय के लिए मैं जाके वहाँ पे बोलता हूँ और ऑडियंस इसको सुनते हैं, ठीक है। तो मैं एक कप चाय के लिए वहाँ पे बोलता हूँ, अर्थात एक कप चाय के लिए बोल रहा हूँ। वहाँ पे तैयारी करके नहीं आया हूँ कि मैं चल रहा हूँ भाषण देने, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बस मुझे एक कप चाय मिल गया, मैं अपना भाषण चालू कर दिया, अर्थात बिना किसी तैयारी के भाषण देना। तो अवे फ्रॉम द माइक, ये गलत हो जाएगा। विदाउट प्रिपरेशन, यस बिना किसी तैयारी के स्टार्ट हो जाना। ऑफ द सब्जेक्ट गलत हो जाएगा। अबाउट द कफ गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को कंप्लीट किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।